आप देख रहे हैं न्यूज़ 24 और मैं हूं शीतल राजपूत। हर रोज हम इस वक्त गुजरात चुनाव पर आपके लिए खास पेशकश लेकर आते हैं और आज भी इसी कड़ी में हम आज बात करने जा रहे हैं उन सीटों के बारे में जिन पर माथापच्ची चल रही है। हर दल अपनी अपनी जीत की रणनीति तैयार करने में जुटा है। सभी पार्टियां गुजरात के उस इलाके पर कब्जा करना चाहती हैं जहां से प्रदेश की सत्ता बेहद करीब हो जाती है, और ये इलाका है सेंट्रल गुजरात का इलाका, यानी गुजरात का दिल। पिछले चुनाव में यहाँ की जनता ने बीजेपी को सत्ता के करीब पहुंचाया था, लेकिन इस बार का समीकरण क्या अलग हो गया है? गुजरात चुनाव पर हमारी इस खास पेशकश में देखिए क्या है सेंट्रल गुजरात यानी मध्य गुजरात का चुनावी समीकरण और किन किन सीटों पर इस इलाके में है कांटे की टक्कर। बीते 8 साल से डबल इंजन की सरकार नारी शक्ति को भारत के सामर्थ्य की धुरी बनाने के लिए जो प्रयास कर रही है, आज गुजरात में मां कालका के आशीर्वाद से उनको नई ताकत मिली है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। आपके प्यार को, आपके विश्वास को टूटने नहीं दूंगा। एक एक वादा पूरा करूंगा मैं। गुजरात के दिल पर जिसका दबदबा, प्रदेश की सत्ता पर उसी का रुतबा। जहां बीजेपी की मजबूत पकड़, अब की बार कौन वहां धाकड़। आदिवासी ओबीसी पाटीदार, कौन किधर जाएगा अब की बार। सत्ता पर उसी की बनेगी बात, जो जीतेगा सेंट्रल गुजरात। अब की बार किसके साथ मध्य गुजरात। जिस तरह गुजरात की सत्ता सौराष्ट्र कच्छ से होकर गुजरती है, ठीक उसी तरह गुजरात की कुर्सी पर उसी का कब्जा होता है जो गुजरात के दिल यानी मध्य गुजरात पर कब्जा करने में कामयाब होता है। माना जाता है कि सेंट्रल गुजरात जीतने वाला ही गुजरात का सिकंदर बनता है। गुजरात का सेंट्रल जोन हर दल के लिए काफी अहम है, खासकर बीजेपी के लिए। बीजेपी के लिए इस इलाके में जीत कितनी अहमियत रखती है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने अहमदाबाद दौरे के दौरान 1300 करोड़ की स्वास्थ्य सेवाओं की सौगात दी थी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बीजेपी की गौरव यात्रा को अहमदाबाद में हरी झंडी दिखाई थी। यही नहीं, हाल ही में गृह मंत्री अमित शाह ने मध्य गुजरात के नेताओं और पार्टी पदाधिकारियों के साथ वडोदरा के एक होटल में करीब 4 घंटे तक मीटिंग कर तमाम रणनीतियों पर चर्चा भी की थी। बैठक में मौजूद नेताओं में से ये कहा गया था कि मध्य गुजरात की सभी 61 सीटों पर जीत कैसे हासिल की जाए, इसको लेकर सभी अपना अपना सुझाव दें। इस बैठक में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, प्रदेश अध्यक्ष CR पाटिल और संगठन महासचिव रत्नाकर शेट्टी भी मौजूद थे। सूत्रों के मुताबिक शाह ने बैठक में शामिल सांसदों, विधायकों, जिलाध्यक्षों और पंचायत के अध्यक्षों के साथ सहकारी समिति के प्रमुखों से भी चुनाव की रणनीति पर चर्चा की थी। मध्य गुजरात के अंतर्गत अहमदाबाद, वडोदरा, आणंद, छोटा उदयपुर, दाहोद, खेड़ा, महिसागर और पंचमहल जिले आते हैं।
मध्य गुजरात के इन 8 जिलों में कुल 61 विधानसभा की सीटें हैं। इस इलाके में जीत कई मायनों में बेहद अहम मानी जाती है। पिछले चुनाव में इस क्षेत्र में बीजेपी को बढ़त मिली थी। 2017 के चुनाव में इस इलाके के 61 सीटों में से बीजेपी को 37 सीट हासिल हुई थी, जबकि कांग्रेस 22 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही थी। 2 सीटों पर दूसरे दलों ने कब्जा जमाया था। वोट शेयर की बात करें तो 2017 में बीजेपी को इस इलाके में 48.2% वोट मिले थे, जबकि कांग्रेस के हिस्से में 40.5% वोट आए थे। पिछले चुनाव में मध्य गुजरात की 12 सीटें ऐसी थी जहां बीजेपी और कांग्रेस के बीच रोचक जंग हुई। कई जगह कांटे की टक्कर हुई। 12 सीटें ऐसी थी जहां पर जीत का अंतर महज 1% से भी कम था, और यही नतीजा बीजेपी के लिए राहत की खबर लेकर आया, क्योंकि बीजेपी की सत्ता जाते जाते बची थी। मध्य गुजरात के जिन सीटों पर पिछली बार कांटे की टक्कर रही, उनमें कपराड़ा, गोधरा, ढोलका, मनसा, बोटाद, देवदार, डांग, छोटा उदेपुर, वांकानेर, बीजापुर, हिम्मतनगर और मुडासा शामिल हैं। इनमें से 7 सीटों पर कांग्रेस ने जीत हासिल की थी, जबकि 5 बीजेपी के खाते में आई थी। मध्य गुजरात में आदिवासी, ओबीसी और पाटीदार वोटर्स का दबदबा है। ओबीसी और पाटीदार तो बीजेपी के समर्थक माने जाते रहे हैं, मगर आदिवासी बहुल इलाका कांग्रेस का साथ देता रहा है। ऐसे में बीजेपी अब की बार आदिवासी वोटर्स को साधने की पूरी कोशिश में जुटी है। वहीं आम आदमी पार्टी भी आदिवासी मतदाताओं को लुभाने के लिए तमाम तरह की रणनीति अपना रही है। यहाँ के आदिवासी इलाकों में कांग्रेस की पकड़ मजबूत थी, लेकिन इस बार कांग्रेस कमजोर दिखाई दे रही है। बीजेपी ने आदिवासी को अपने पाले में लाने के लिए न सिर्फ इन इलाकों में विकास कार्य किए हैं, बल्कि इन इलाकों के मजबूत नेताओं को भी अपने में शामिल कर लिया है। वहीं आम आदमी पार्टी भी आदिवासियों को साधने में लगी हुई है। और आदिजाति इलाके में बीजेपी ने जो पिछले दिनों में कांग्रेस के बड़े नेता मोहन सिंह राठवा को बीजेपी में शामिल कर लिया, जो 50 साल से कांग्रेस से जुड़े थे। इतने बड़े नेता को शामिल करके उन्होंने एक बड़ा दांव वहाँ पे खेला है। उसके सामने भी कांग्रेस ने भी एक बड़ा दांव खेलते हुए मध्य गुजरात के बड़े नेता जो ओबीसी नेता प्रभास जी चौहान है, उनको कांग्रेस में शामिल कर लिया। लेकिन जो पिछले चुनाव का एक ट्रेंड रहा है, उसको देखते हुए शहरी इलाके में जो सवर्ण मतदार है और जो खास करके पाटीदार है और ओबीसी का एक तबका भी अभी बीजेपी के साथ जुड़ गया है, तो उनका झुकाव बीजेपी के साथ रहेगा। इसके अलावा इस रीजन की 61 सीटों में से दर्जन भर से ज्यादा सीटें जनजातीय समुदाय के लिए आरक्षित हैं। इसको लेकर भी सभी दल अपनी अलग अलग रणनीति बनाने में जुटे हैं। मध्य गुजरात में आदिजाति जो रिजर्व सीटें और 10 सीटें, और उसमें गोधरा, पंचमहाल और छोटा उदेपुर का इलाका आ जाता है। उसमें से वहाँ पे कांग्रेस की सालों से पकड़ रही है, और उसमें सेंध लगाने के लिए बीजेपी इस बार बहुत जोर से उसने ध्यान केंद्रित किया है। खास करके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहाँ 2 बार दौरा कर चुके। तो नुकसान पिछले चुनाव में बीजेपी को झेलना पड़ा था इस इलाके में, यानी 5 सीट ही आई थी। तो इस बार बीजेपी वहाँ जोर लगाकर जो नुकसान हुआ था उनको भरपाई करने की पूरी कोशिश में है। बीजेपी को यकीन है कि कांग्रेस के प्रति जनता की बेरुखी अब की बार उन्हें मध्य गुजरात के रीजन में उम्मीद से बेहतर नतीजे देगी। यही वजह है कि पार्टी आलाकमान ने हर एक सीट पर मंथन के बाद उम्मीदवार उतारे हैं। सबसे पहले बात अहमदाबाद की घाटलोडिया सीट की करते हैं। यहां बीजेपी ने सीएम भूपेंद्र पटेल को फिर से मैदान में उतारा है। वहीं कांग्रेस ने अमीबेन याग्निक को टिकट दिया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने विजय पटेल को अपना उम्मीदवार बनाया है। अहमदाबाद की विरमगाम सीट भी अब की बार हॉट सीट है। यहां से बीजेपी ने हार्दिक पटेल को प्रत्याशी बनाया है। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, जबकि आम आदमी पार्टी ने कुंवरजी ठाकुर को यहां से टिकट दिया है। अमरावाड़ी सीट से बीजेपी ने हसमुख भाई पटेल को टिकट दिया है, जहां उनका मुकाबला कांग्रेस के धर्मेंद्र पटेल और आम आदमी पार्टी के विनय गुप्ता से है। अहमदाबाद की जमालपुर खड़िया सीट पर बीजेपी के भूषण भट्ट और कांग्रेस के इमरान खेड़वाला के बीच टक्कर मानी जा रही है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है। अहमदाबाद की मणिनगर सीट बीजेपी का गढ़ मानी जाती है। अब की बार बीजेपी से
अमूल भट्ट यहां से मैदान में है। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवार का ऐलान नहीं किया है, जबकि आम आदमी पार्टी से प्रमोद श्रीवास्तव यहां से चुनावी अखाड़े में हैं। दरियापुर सीट पर बीजेपी के कौशिक जैन और कांग्रेस के गयासुद्दीन शेख के बीच मुकाबला है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपने कैंडिडेट का ऐलान यहां से नहीं किया है। छोटा उदयपुर सीट से बीजेपी ने राजेंद्र राठवा को टिकट दिया है। उधर कांग्रेस से संग्राम राठवा और आम आदमी पार्टी से अर्जुन राठवा मैदान में है। छोटा उदयपुर जिले की जेतपुर पावी सीट पर बीजेपी के जयेश रादड़िया और कांग्रेस के सुखराम राठवा के बीच मुकाबला बताया जा रहा है। गोधरा सीट से सीके राहुल जी बीजेपी के प्रत्याशी हैं। हालांकि कांग्रेस ने अभी अपने उम्मीदवार नहीं उतारे हैं। आम आदमी पार्टी से राजेश पटेल यहां टक्कर दे रहे हैं। वडोदरा की अगर बात करें तो यहां के वाघोड़िया सीट पर अब की बार बेहद दिलचस्प मुकाबला देखने को मिल सकता है। बीजेपी ने अपने सिटिंग विधायक का टिकट काटकर अश्विन पटेल को मैदान में उतारा है, जबकि कांग्रेस ने सत्यजीत गायकवाड़ को टिकट दिया है। हालांकि आम आदमी पार्टी ने अभी तक अपने कैंडिडेट का ऐलान नहीं किया है। वाघोदिया सीट से बीजेपी के सिटिंग विधायक माधु श्रीवास्तव टिकट नहीं मिलने से नाराज हो गए। पार्टी से इस्तीफा दे दिया है और अब निर्दलीय चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। કાર્યકર્તા અને મારા શુભેચ્છો સાથે ચર્ચા વિચારણા કર્યા બાદ હું ભાજપના પ્રાથમિક સભ્ય પદથી રાજીનામું આપું છું અને મારા બધા જ કાર્યકર્તા સાથે 500 કાર્યકર્તાના સાથે ભારતીય જનતા પાર્ટીમાંથી રાજીનામું આપી। हालांकि बगावत की आग बीजेपी के साथ साथ कांग्रेस में भी धधक रही है। कई कांग्रेसी विधायक पार्टी छोड़ बीजेपी में आ चुके हैं और चुनावी मैदान में भी उतरे हैं। जैसे टिकट का बंटवारा हुआ, सभी पक्षों में असंतोष जाग उठा है। हमने देखा था अब तक बीजेपी में सबसे कम असंतोष दिखता था या तो उसको मैनेज कर लिया जाता था। इस बार न सिर्फ कांग्रेस में, लेकिन कांग्रेस से भी कहीं थोड़ा सा ज्यादा बीजेपी में आंतरिक असंतोष दिखाई दे रहा है। 32 जगह ऐसी है, सब लोग बता रहे हैं, सोशल मीडिया में चर्चा है, 32 ऐसी सीटें हैं जहां बीजेपी में बगावत का माहौल है। ये जो असंतुष्ट है वो हिमाचल की तरह यहां भी इंडिपेंडेंट खड़े रहेंगे तो गुजरात का जो पूरा चुनावी चित्र है वो कुछ और रंग भी ले सकता है। मणिनगर विधानसभा की सीट भी सेंट्रल गुजरात के तहत ही आती है। साल 1990 से इस सीट पर बीजेपी का एक छत्र राज रहा है। प्रधानमंत्री बनने से पहले खुद नरेंद्र मोदी 2002, 2007 और 2014 में इस सीट का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं। अब की बार के चुनाव में यहाँ के मतदाताओं का क्या मूड है, उन्हीं की जुबानी सुनिए। कैसा है माहौल मणिनगर? माहौल मणिनगर अच्छा है। मतलब क्या है, सब सुख सुविधा? सब सुविधा है, कोई कमी नहीं है। सब सुविधा भाजपा की दिए ली है। भाजपा की दी? हाँ, सब 20 बरस जब से 1992 से इधर सत्ता पे आए तब से अच्छी सुविधा ही है और विकास हुआ है, सब हुआ है। सब हुआ है। गुजरात में बीजेपी का सरकार आएगी। वो आम आदमी पार्टी नहीं आएगी। वो तो बोलती है मुफ्त में बिजली देंगे। नहीं, हमको नहीं चाहिए मुफ्त का माल, नहीं चाहिए। मेहनत कमा के खाएंगे और अच्छी तरह से रहेंगे, हमको मुफ्त का माल नहीं चाहिए। क्या लगता है इस बार कौन आएगा? बीजेपी आएगी। जो विकास कर रहा है हम उनका ध्यान रखेंगे। अच्छा। अदर पार्टी का क्यों ध्यान रखेंगे? मतलब जिससे मतलब उसका ध्यान। हाँ, आप पार्टी का मालूम है, उसको देखना ही नहीं है। हमको देखना ही नहीं है। देखना ही नहीं, समझने की तो बात दूर रही है। कांग्रेस वो भी नहीं मालूम, बस बीजेपी और कुछ नहीं चाहिए। मोदी साहब के सिवाय कोई नहीं आ सकता है। मोदी साहब तो दिल्ली में बैठे हैं। भले दिल्ली में बैठे पर उनके सिवाय उनके, देखो मेरी बात सुनो, बुरा मत लगाना। 15 साल तो यहाँ से ना, ये जितना भी गुजरात का कि अहमदाबाद का जो भी डिप्लोमेंट हुआ है तो उनके हिसाब से हुआ। मैं पहले जवानी में भी ऑटो रिक्शा चला के घर जाता था ना, थक जाता था। और ये उम्र में भी मैं ऑटो चला के घर जाता हूँ तो मेरे को महसूस ही नहीं होता कि मैं चला गया है कि नहीं चला गया है। तो ये थे मणिनगर की जनता, मणिनगर की जनता के बोल, जिनका ये कहना है कि मणिनगर एक संभ्रांत इलाका है, पहले से ही काफ़ी समृद्ध इलाका रहा है और अभी भी तमाम लोग यहाँ पर जो है, हमने कई लोगों से बात की, बिजनेस वालों से, ऑटो वालों से, लॉरी वालों से, सबका एक ही मानना है कि मणिनगर की स्थिति से वो बहुत खुशहाल है। झुकाव एक ही पार्टी की ओर से दिखाई दे रहा है। कुछ समस्याएं जरूर हैं जिसका निदान वो चाहते हैं। सेंट्रल गुजरात में पिछले चुनाव की बात करें तो शहरी जिलों को छोड़ दिया जाए तो बीजेपी को कमोबेश मध्य गुजरात के हर जिले में कांग्रेस से कड़ी चुनौती मिली है। अहमदाबाद की 21 में से 15 सीटें बीजेपी और 6 कांग्रेस को मिली। वडोदरा की 10 में से 8 सीटें बीजेपी और 2 कांग्रेस ने जीती। पंचमहल के 5 में से 4 बीजेपी और 1 अन्य के खाते में गई।
जबकि आनंद की 2 सीटें बीजेपी और 5 कांग्रेस ने जीती। छोटा उदयपुर में भी बीजेपी 1 और कांग्रेस 2 सीटों पर रही। दाहोद में मामला 50-50 का था, जहां बीजेपी और कांग्रेस को 3-3 सीटें मिली। खेड़ा में भी 6 सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस ने आधी-आधी जीती। महिसागर की 3 सीटों में से 1 बीजेपी और 1 कांग्रेस और 1 अन्य के खाते में गई। माना जा रहा है कि इस बार मध्य गुजरात में कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, जिसका फायदा संभवतः केजरीवाल को मिल सकता है। बेशक पिछले 27 सालों से गुजरात की सत्ता पर बीजेपी काबिज है और पीएम मोदी सबसे बड़ा चेहरा है। खुद पीएम मोदी सेंट्रल गुजरात के इलाकों पर खास दिलचस्पी भी रखते हैं। मध्य गुजरात में ही वडोदरा भी आता है, वही वडोदरा जहां से साल 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वाराणसी के साथ साथ चुनाव लड़ा था और बाद में वडोदरा की सीट को खाली कर दिया। लेकिन वडोदरा से प्रधानमंत्री का लगाव कभी कम नहीं हुआ। वडोदरा का चुनावी गणित भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे के इर्द गिर्द ही घूमता है, क्योंकि यहाँ पर पाटीदार, ओबीसी और दलित निर्णायक भूमिका में रहते हैं और इन सभी को साधने में प्रधानमंत्री मोदी ने कोई कसर नहीं छोड़ी। बहरहाल आंकड़े गवाही दे रहे हैं कि गुजरात का दिल कहा जाने वाला मध्य गुजरात जिसके लिए धड़कता है, वही गुजरात की गद्दी पर कब्जा जमाता है। पिछले चुनाव में सिर्फ बीजेपी और कांग्रेस के बीच टक्कर थी, लेकिन अब की बार आम आदमी पार्टी की एंट्री ने लगभग हर सीट पर लड़ाई को त्रिकोणीय बना दिया है। अहमदाबाद से भूपेंद्र सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।